Hello everyone, my subject is pathophysiology and today topic is Parkinson disease. Okay, Parkinson disease is another type disorder of nervous system. जो आपके nervous system के disorders थे उसमें first one था आपका epilepsy, second one है आपका Parkinson disease. तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि डिसीज कैसे होती है और क्या क्या फिर इसमें आपका आगे क्या क्या हम पढ़ेंगे वो देखिए. दिस डिसीज वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर जेम्स पार्किंसन इन 1870. ये डिसीज फर्स्ट सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? डॉक्टर जेम्स पार्किंसन ने, जो कि एक ब्रिटिश फिजिशियन थे और इन्हीं के नाम पे इस डिसीज का नाम पड़ गया पार्किंसन डिसीज. अब जनरली इस डिसीज में होता क्या है? इस डिसीज में होता है दिस डिसीज अकर व्हेन दी सर्टेन नर्व सेल्स in a part of the brain called substantia nigra become impaired. Cells produce a chemical called dopamine. जो हमारा ब्रेन का पोर्शन है सबस्टेंशिया नाइग्रा, वो क्या करता है? वो आपका डोपामीन जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिंथेसाइज करता है. अब जनरली इस डिसीज में क्या होता है? इस डिसीज में जो हमारा डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये डिसीज हो जाती है. अब ये किसकी वजह से हो रही है? जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा के जो पोर्शन है उसका जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है. इम्पेयर्ड फंक्शन हो जाएगा तो हमारा डोपामीन की जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारी पार्किंसन डिसीज हो जाएगी. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डोपामीन हमारी क्यों हमें ज़रूरत पड़ी? डोपामीन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारा मसल्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो फंक्शन होता है बॉडी मसल्स का, वो डोपामीन रेगुलेट करता है. डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में मसल्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम. ओके, अब आता है पार्किंसन डिसीज इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर. इन शॉर्ट हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि पार्किंसन डिसीज इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्रोनिक कंडीशन कौन सी होती है? कोई भी डिसीज आपको होती है तो वो ऐसा नहीं कि सडनली आपको हो जाती है, नहीं, वो पहले हमारी बॉडी को साइन एंड सिम्टम्स देती है. ये अदर बात है कि हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिसीज अकर हो जाती है. पहले डिसीज तब होती है तो वो उसका एक्यूट फेज होता है. अगर हम एक्यूट फेज को ठीक से ट्रीट नहीं कर पाते हैं तब हमारा क्रोनिक फेज आता है. ठीक है, तो क्रोनिक फेज हो जाता है, उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बाद वो डिसीज क्योर हो पाती है. प्रोग्रेसिव मतलब लगातार, कंटिन्यूसली. सो पार्किंसन इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर. क्रोनिक कंडीशन होती है आपकी डिसीज की जो एक्यूट के बाद वाला फेज होता है. प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस फेज वो चलता रहता है. मोटर डिसऑर्डर अब जनरली हम सब जानते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको पूरा नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें हमने बताया था दो नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कि आपका सिग्नल्स का कंडक्शन में हेल्पफुल होती है. फर्स्ट वन होती है आपकी सेंसरी नर्व, सेकंड वन होती है आपकी मोटर नर्व्स. जैसे सेंसरी नर्व उसके नाम से पता चल रहा है कि वो हमारी ब्रेन, हमारी बॉडी से जो भी हमारा सेंसेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाती है. अब वो जो हमारा रेस्पॉन्स है उन नर्व के फंक्शन में जो रेस्पॉन्स आएगा वो मोटर नर्व्स रेगुलेट करेगी. जैसे कि एग्जांपल, आपको पेन हुआ तो वो पेन वाला सेंसेशन ब्रेन तक तो गया, बट अब उस पेन के रेस्पॉन्स में बॉडी को, ब्रेन को क्या फंक्शन शो करना है वो मोटर नर्व डिसाइड करेगी. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये वाली इस डिसीज में क्या होता है, मोटर नर्व का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. इसीलिए हमने इसको बोला है क्रोनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर. ठीक है, ये डिसीज जनरली अकर होती है अराउंड 60 to 75 एज पे जाके, बिकॉज जब तक हमारे जो न्यूरॉन्स है, जो कि हमारे ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स, ठीक है, वो डिग्रेड होने लगते हैं एक पर्टिकुलर एज पे. तो वो जाके जब तब न्यूरॉन्स ही नहीं रहेंगे तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से बनेंगे? इसीलिए ये एक इस वाली एज पे जाके अकर होती है डिसीज. अब इस डिसीज के कुछ कैरेक्टराइज फीचर्स हैं. जनरली हम सब देखते हैं एक डिसीज दूसरी डिसीज से सिमिलर नहीं हो सकती, सबके अलग अलग कुछ फीचर्स होते हैं. इस डिसीज के कुछ फीचर्स ऐसे हैं. इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी. जो हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. रिड्यूस क्यों होगी? क्योंकि डोपामीन सीक्रेट नहीं होगा, डोपामीन नहीं बनेगा. डोपामीन रेस्पॉन्सिबल है हमारी मसल्स की फंक्शन के लिए, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है मसल्स की वो लूज हो जाएगी. सेकंड वन है आपका ब्रेडिकाइनेसिया. ब्रेडिकाइनेसिया इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर फीचर्स है इस वाली डिसीज का. जो क्या होता है आपका वॉलेंट्री एक्शन इज स्लो. इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के जो वॉलेंट्री एक्शंस है, जो हमारी बॉडी में हमारी कंट्रोल की वजह से एक्शंस जो होते हैं वो स्लो हो जाएंगे. जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वो मूवमेंट्स कुछ स्लो हो जाएंगे एज अ नॉर्मल पर्सन. ओके, जर्किंग ऑफ मसल्स का काफ़ी हाई लेवल पे वाइब्रेशंस होने लगेगा. एक्सेसिव सलाइवा रिलीज, आपके माउथ में एक्सेसिव सलाइवा रिलीज होने लगेगा. एबनॉर्मल बैलेंस ऑफ द बॉडी,
आपके जो बॉडी का पॉस्चर है, बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज डोपामिन उस पूरे फंक्शनिंग को, मसल्स को रेगुलेट करता है, डोपामिन सिंथेसाइज नहीं होगा, इस वजह से डिसीज हो जाएगी और उसकी वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे।